हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये जो अमाउंट दी हुई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये 4 नंबर का सवाल आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसको हम करते हैं, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और किससे करनी है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो चीज़ हमें सवाल दिया होगा ना वो ये चीज़ दी होगी, तो इसकी हेल्प से हमें ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करवानी है और फिर प्लस करवा देंगे दोनों को। अब गौर कीजिएगा, ये है m + 5n, n के साथ 5 लगा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास है 10np। 10 को आप 2 5s are 10 कर सकते हैं, तो हम 2 5s are लिख लेंगे। अब हमें n के साथ ना 5 चाहिए जो सवाल में है, तो हम यहाँ से 5 पकड़ेंगे, यहाँ से n पकड़ेंगे और दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे m के नीचे। ठीक है, 5n को उधर ले जाना है, ये आपने याद रखना है। तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 और p रह जाएगा, वो उधर रह गया, नीचे n + p रह गया। अब यहाँ देखें, इधर भी ओवर बन गया, इधर भी ओवर बन गया, तो आप बड़े आराम से दोनों तरफ कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम दोनों तरफ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर है वही काम है कि m + 5n और m - 5n, ठीक है, वो हमने ऐसे करके लिख देना है। और इधर ऊपर वाली अमाउंट 2p प्लस नीचे वाली अमाउंट, ठीक है, तो +n + p ये लिखा, और फिर 2p माइनस नीचे वाली रकम, तो 2p - n - p वो लिख लेंगे। अब जाहिर है ये चीज़ तो कैलकुलेट करनी थी, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। इधर को प्लस माइनस हो रही हैं रकमें, वो हम करेंगे। सो 2p और +p 3p हो जाएगा, साथ n। 2p में से ये p माइनस हो जाएगा तो p और ये -n हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लें, क्योंकि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसका हमने अभी एक पार्ट निकाल लिया। अब हम इसी तरह ये पार्ट फाइंड आउट करेंगे। और देखें, इस पार्ट में हमें m के साथ 5p चाहिए, पिछले में 5n चाहिए था, तो 5n को ओवर में लेके गए थे। अब हमें 5p चाहिए, तो हम इसी जगह से 5 और p को उठा के ओवर में लेके जाएंगे। तो m के ओवर में क्या आएगा, 5p। सो देखें, जो आगे मैं लिख रहा हूँ m के नीचे 5p लिख रहा हूँ, तो बेचारे उधर अब 2n रह जाएगा और n + p। तो जब ऐसी शक्ल बनी है तो फिर अप्लाई कर दें कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, m + 5p m - 5p, 2n + n + p और 2n माइनस। जाहिर है वही काम है जो पहले करते आ रहे हैं कि ऊपर प्लस होना है, नीचे माइनस होना है। तो जाहिर है इनको आप कर लेंगे प्लस माइनस, 2n और n, ये 3n हो जाएगा, और 2n में से एक n निकाल दो तो n हो जाएगा, n - p और 3n + p। तो ये अगले स्टेप में इन्होंने होना है। सो ये हमने इसको लिख दिया 3n + p। और ये अब दोनों पार्ट्स हमने निकाल लिए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखें, अगर आप देखें तो ये सवाल जो था हमारा, उसमें हमें प्लस करना था इन्हें। ये अमाउंट हमने ये दोनों अमाउंटें निकाल ली हैं, अब हमें इन्हें प्लस कराना है। तो दोनों जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उनको हम प्लस करवा लेंगे। सो हम अगले स्टेप में यही काम करेंगे कि दोनों को हम ऐड करवा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1, सॉरी ये अब आ गया, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। सो ये प्लस ये और उसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपस में प्लस होंगी। अब ये साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करवाना है, क्योंकि इस चीज़ के तो हमें आंसर निकालना है। तो इस साइड अब देखें, दोनों के नीचे ये है p - n और ये है n - p। चीज़ वही है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हम यहाँ एक टोटका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ प्लस की जगह आप लिख लें माइनस। तो माइनस लिखने से ये होगा कि जो नीचे वाली अमाउंट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। p जो है वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो n पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब देखें दोनों एक जैसे हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। दोनों ही वो एलसीएम आएगा, ऊपर वाली अमाउंट्स वैसे वैसे ही आ जाएंगी। इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें 3p - p करेंगे तो 2p, और n 3n में से भी ये एक n माइनस होगा तो 2n। और देखें 2 आप इनमें से कॉमन ले सकते हैं, पीछे p - n रह गया, नीचे भी p - n है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। सो 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये है जी काम सारा। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन देखें इसमें बेसिकली 2 दफ़ा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है।
सो ज़रा आराम आराम से करें तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा ज़ाहिर फ़र्क पड़ेगा लेकिन स्टेप्स वही हैं, काम वही है सारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और किससे फाइंड करनी है? इस रकम से। तो इसकी हेल्प से हमें ये दोनों फाइंड आउट कर लेने हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। माइनस, पिछले में प्लस किया था, यहाँ माइनस है। अब देखें इस चीज़ को फाइंड करने जा रहे हैं तो इसमें देखें x के साथ हमें 3y चाहिए, तो फिर y के साथ 3 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो 3y है इसको उठा के x के ओवर में ले जाएंगे। तो हम x के ओवर में ले आए, जब 3y चला गया तो पीछे z रह गया, सो z ओवर y माइनस z, वो हमने लिख लेना है। अब इसमें फिर वही मसला है, तरकीब व तफसील या कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करवाएं। सो x माइनस 3y, x प्लस 3y, ठीक है, वो हम लिख रहे हैं नीचे, सही है। और इस दर से हमारा ये z है और z प्लस y माइनस z, ठीक है, वो लिख लिया, और z माइनस y माइनस z, वो लिख लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, प्लस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y माइनस z वैसे ही आएगा, ठीक है। नीचे वाले में ये है कि माइनस चूँकि बाहर है तो माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, सही है। तो चेंज हो गए साइन। अब देखें ये z कट रहा है, सिर्फ y रह गया, और यहाँ जो है ये हाँ z और z 2z हो जाएगा और माइनस y हो जाएगा, वो लिख लिया। अब यहाँ थोड़ा सा ना गौर करने वाली बात है, हमने ये जो फाइंड किया इसमें प्लस ऊपर है, लेकिन हमें जो सवाल में कहते हैं ना आप करें ये कैलकुलेट, उसमें माइनस ऊपर है। तो हमें फिर ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये वाला, इसको उल्टाएं, चेंज करें, तो दोनों साइडें ये भी उल्ट जाएगी और ये भी उल्ट जाएगी। तो देखें हमने, जैसे मेरी जगह थोड़ी थी तो मैंने इस साइड पे ही लिख दिया, तो इसको उल्टाया तो देखें 2z माइनस y ऊपर चला गया और y नीचे आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम रखें, सही हो गया। अब आ जाए दूसरी साइड पे, दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करनी है, अब ये आपको कैलकुलेट करना है x प्लस 3z, तो 3z होना चाहिए। तो जब आपके पास ये मेन इक्वेशन है तो यहाँ से 3 और z को उठा के उधर x के नीचे लेके जाएंगे, तो 3 और z चला जाएगा तो y रहेगा यहाँ पे। सो देखें कि उसका अब ये आ गया, x के नीचे 3z आ गया और उधर y अकेला रह गया। अब ये जब शक्ल बननी है तो इस पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, और एग्जैक्ट जैसे ऊपर ये हमने किया इसके ऊपर भी वो अप्लाई करवा देते हैं। सो अगले स्टेप में हमने यही काम किया है। सो ये आपको नज़र आ रहा होगा जी, ओके। सो एक दफ़ा प्लस ऊपर नीचे माइनस, इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस, जाहिर है जैसे करते हैं आ रहे हैं। तो y और y मिलके इसने 2y हो जाना है, और माइनस z वैसे ही नीचे, जाहिर है माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y प्लस z हो जाएगा, और y कट जाना है और z जो है वो ओवर में आ जाना है, 2y माइनस z। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें प्लस वाला उसका ऊपर ही था। अब इन दोनों को माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। सो ये देखें जी, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाने लगे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को तफरीक करने से, या आप जैसे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो भी है वैसे आप लिखते। तो हमने उसको देखें माइनस में लिख दिया, इधर भी माइनस आ गया। अब जाहिर है कि हमें एलसीएम की तरफ जाना पड़ता है, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो इन सब का एलसीएम, तो इसके नीचे ओवर में y है, इसके नीचे z है, तो y और z एलसीएम आएगा, और y और y कटा, जैसे एलसीएम का तरीका होता है, y काट दें, z ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, z और ये माइनस, और इधर चूँकि z है, z कट गया तो y और ये ऊपर वाला वो आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2z स्क्वायर और z और zy इधर आएंगे तो माइनस 2y और y स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस और yz, वो लिख लिया। yz और zy एक ही बात है, वो प्लस क्या है वो माइनस क्या, कट जाएगा, 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, वो आ गया, और 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। सो ये आपका अल्टीमेटली आंसर होगा। काम वही है सारा, स्टेप्स वही हैं, हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज आया, और मेन दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज में ज़रा बड़े सवाल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये पेपर में भी आ जाते होते हैं, तो ये ज़रूर तैयार करने पड़ेंगे हमें।
लो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल वही चीज़, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। और इसमें भी आप गौर करें, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, और इसका प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। तो जब आपने इक्वेशनें बनानी है तो ये ज़रा ध्यान रख लेना है। और ज़ाहिर है कहाँ से हल करना शुरू करना है, ये आपके पास ये मेन चीज़ जो है वो गिवन है। और अगेन इसी चीज़ को देखें कि आपने 3p बनाना है, s के साथ 3p हो, तो यहाँ से 6 है ना, तो 6 में से 3 और p निकल जाएगा तो पीछे 2q रह जाएगा। 2q और 3p जो है वो उधर उसके ओवर में चला गया, वही ना 3 2 6 ही होता है। सो 3p इधर आ गया। फिर वही ठीक है, रूल अप्लाई करा देंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ। ठीक है, वही चीज़, वही सारे स्टेप्स हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस करवाएं, ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरा आपको यहाँ 3q चाहिए था, तो आप यहाँ से 3q ले जाएं तो पीछे 2p रह जाएगा। सो 3q इधर ले गए, वहाँ 2p रह गया। फिर वही कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे भी यही काम था इस वाले में कि हमें उल्टाना पड़ना था ना, क्योंकि नॉर्मली हमारा प्लस में आ रहा होता है, तो हमें वो चूँकि जो प्रूफ करना है वो माइनस में है, तो फिर हमें ज़ाहिर है इसको उल्टाना है, तो उल्टा भी दिया मैंने साथ। ठीक है, और चूँकि प्लस करना है, उसने कहा प्लस, तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ हम उनको ऐड करवा रहे हैं, प्लस का साइन बीच में लगाया। नीचे चूँकि दोनों की अमाउंट एक जैसी है तो एलसीएम करने में आसानी होगी, वही आएगा, ऊपर वाली अमाउंट्स भी वही आएंगी। और यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 3q में से q निकलेगा 2q, 3p में से माइनस p करेंगे 2p, वो जैसे पहले का आंसर आया था। इसमें से 2 कॉमन लें, और कॉमन लेके तो फिर जाहिर है कि ये अमाउंट कट जाएगी, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये 19 वालों की तरह था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वही चीज़ है सारी। लो जी, मेरा ख्याल है इसका आखिरी क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्वेश्चन कहते हैं हल करें, सोल्यूशन निकालें इसका। तो और इसमें देखें ये दो अमाउंटें हैं, ये अमाउंट है और अंडर रूट है, प्लस हो रही है, और ये अमाउंट है, नीचे भी है और इक्वल टू 2 है। तो कहते हैं इसे हल करें, यानी हल करने का मतलब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, सॉल्व करें इसे। तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रिक ये यूज़ करेंगे, इधर 2 है तो 2/1 लिख लें और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें। ठीक है, सो अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ध्यान ये रखें, ऊपर भी 2 रकमें हैं, नीचे भी 2 रकमें, तो अल्टीमेट 4 हो जानी है। ऊपर आपने इनको प्लस करवाना है, नीचे माइनस करवाना है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, ये सारी लिखी, प्लस लिख के ये सारी नीचे वाली जो है वो सारी यहाँ लिख दी। फिर यही चारों रकमें नीचे आनी है, लेकिन क्या होगा कि माइनस होना होता है नीचे। सो माइनस की वजह से ये रकमें चेंज हो जाएंगी, माइनस ये प्लस ये, क्योंकि ये इसने आना होता है ना आगे, तो इसका अपना माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें कौन कटेगा, ये वाली अमाउंट माइनस वाली इससे कट जाएगी, और नीचे से हमारी ये अमाउंट इस अमाउंट से कट जाएगी। तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो एक जैसी हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 इंटू वही टर्म जो भी है, और नीचे भी ये दोनों एक जैसी हैं तो 2 टाइम्स 2 हो जाएंगी चीज़ें, 1 और 1 2 होती हैं। ठीक है, तो वो साथ वो आ गया। और जब ऐसे लिखेंगे, और अच्छा हाँ सॉरी, इस साइड में भी कंपोनेंटो लग रहा है ना, 2/1 जो लिया था, तो 2 + 1 और 2 - 1 है ना, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाना है, 2 - 1 करेंगे तो 1, तो इधर 3 आ रहा होता है, तो इधर से ये 2 कट जाएंगे, और ये हमारा चूँकि दोनों पे अंडर रूट था तो हम एक कंबाइंड अंडर रूट लगा लेंगे। और अभी भी चूँकि अंडर रूट है तो हमें एक दफ़ा फिर स्केयर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्केयर लेंगे तो ये देखें, इधर भी स्केयर ले लिया, उधर भी स्केयर, अब स्केयर अंडर रूट कट जाना है, और 3 का स्केयर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये ओवर वाली अमाउंट उधर ले जाएं। ठीक है, 9 से उसने मल्टीप्लाई होना है, 9x स्केयर और 9 2 = 18, फिर 9x स्केयर को इधर ले आएँ, +2 को उधर ले जाएं, तो -18 और -2 ये हो जाएगा -20, और ये दोनों -8 माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 जाकर डिवाइड कराएगा, और 4 के टेबल में दोनों होते हैं 5/2, और चूँकि स्केयर है तो आप अंडर रूट लें, तो अंडर रूट लेने से स्केयर ख़त्म हो जाएगा, और x की वैल्यू +-5/2 अंडर रूट। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक है बिल्कुल। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।